डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से बिना गलती के फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको मैं समझाने वाला हूं। बाकी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जहां मैंने ऑफिशियल वेबसाइट बताई है, आपका एग्जाम कब होने वाला है, ठीक है, फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट, सब कुछ मैं बता चुका हूं। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं मैं कि आपके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है और साथ में आपका जो एग्जाम होने वाला है फेज 1 फेज 2 दोनों, समर बाउंड और विंटर बाउंड दोनों 28 नवंबर, यानी बहुत जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपको मेहनत करनी होगी, तैयारी करनी होगी और इस वीडियो में हम फॉर्म फिल करने का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे ताकि आप बिना गलती के फॉर्म फिल कर सको। बाकी आप सभी को मेहनत करना है, तैयारी करना है, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। ओवरव्यू आपको मैंने बता दिया ना, ये रही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। ये लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की बिल्कुल फ्री है, पैसे नहीं लगेंगे फॉर्म फिल करने के, और फिर 28 नवंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। अब एप्लीकेशन फॉर्म तो आ गया, समय भी बहुत कम बचा हुआ है, सिलेबस में भी चेंज हो गया, मतलब आपको बहुत मेहनत और पढ़ाई करनी होगी, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह। एक बार आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे विजिट कीजिए, है ना। आप शॉर्ट्स वाले सेक्शन पे जाइए, यहाँ पे आपको हजारों बच्चे देखने को मिलेंगे जिन्होंने द्रोड़ स्कूल से नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की पढ़ाई की और उन्होंने अपने सपने को साकार किया। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। देश में हमने नंबर 1 रिजल्ट दिया है। अब बच्चों की लिस्ट देख सकते हो, इस लिस्ट को आप स्क्रॉल करते जाओ नीचे की ओर, ये लिस्ट समाप्त नहीं होने वाली। अब इस लिस्ट में शामिल होना है आपको और इसके लिए करना होगा मेहनत, क्योंकि सिलेबस में चेंज कर दिया गया है और बहुत बड़ा बदलाव है बेटा। मेंटल एबिलिटी के सिलेबस को आधा कर दिया गया है, ईवीएस यानी कि जीके के सिलेबस को भी ऐड कर दिया गया है। नवोदय वाले बच्चों के लिए चीजें नहीं है, जिसको हम बिल्कुल अच्छे से कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो में चलिए आगे जो हमारा टारगेट था, यानी किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, पूरा हम देखने वाले हैं। तो रेडी हो जाइए बिल्कुल अपने एग्जाम के लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए, ताकि इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह आप भी अपने सपने को साकार कर सके। और आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए हमारा न्यू लाइव बैच अभी 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ। केवल अभी 2-3 क्लासेस हुई। अगर आप चाहते हो जुड़कर अच्छे से तैयारी करना नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की, तो फिर आपके लिए स्पेशल ऑफर है। 15 जुलाई से पहले पहले बैच में एनरोल कर लेते हो तो 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। नवोदय लाइव बैच 4, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए हमारा तेजस लाइव बैच 4 है। नवोदय विद्यालय में हम सारे सिलेबस कवर करेंगे, मेंटल एबिलिटी, जीके यानी कि ईवीएस जो एनवायरमेंटल वाला जो सिलेबस जुड़ा है वो भी कवर करेंगे, मैथ्स का सिलेबस, लैंग्वेज, यानी सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो रेडी हो जाओ बिल्कुल, इस बार बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम आपको पढ़ाएंगे। 9th के लिए भी बैचेस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड सारी चीजें आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप में मिल जाएंगी। आप क्या करोगे, प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किस नंबर से लॉगिन कीजिए, सारे बैचेस आपके सामने होंगे। सिंपल सा प्रोसेस है एनरोल करने का, एनरोल कर लीजिएगा। और अगर एनरोल करने में दिक्कत आ जाए, कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो, जो कि है 9996668088। ठीक है ना। तो चलिए आगे, अब हम नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे बिना किसी गलती के। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते जाना और आप सभी बिना गलती के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते चलिए। फॉर्म आने की खुशी तो बहुत है, लेकिन एक खतरे की घंटी भी है। इस बार सिलेबस में अच्छा खासा बदलाव देखने को आपको मिला है। खैर, उसका सोल्यूशन तो हम निकालेंगे ही। लगातार आपकी क्लासेस द्रोड़ स्कूल पे चलेंगी और नए सिलेबस के हिसाब से चलेंगी। तो आइए, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाना है आपका, स्टेप बाय स्टेप। गूगल पे जाइएगा, नवोदय फॉर्म सर्च कीजिएगा, ये वाली जो वेबसाइट आएगी, ये वेबसाइट आप देख लो ध्यान से, NVS नवोदय विद्यालय समिति, ये वाली जो वेबसाइट है आपकी cbseitmsrcil.gov.in, ये वाली वेबसाइट, ठीक है। किसी जो है फेक वेबसाइट पे मत जाना आप, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। .gov.in है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ऑफिशियल है। तो ये वाली वेबसाइट पे ही जाना, इस वेबसाइट पे जाना, क्लिक करना, पहला ही लिंक दिखेगा, ये पहला लिंक है, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6, दिस इज द फॉर्म एक्चुअली। इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपकी स्क्रीन के सामने ये सब कुछ खुल के आएगा, एक विंडो ऐसा खुल के आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए डेट मेंशन है, लास्ट डेट है, एग्जाम है 28 नवंबर को आपका एग्जाम बहुत जल्दी इस बार हो रहा है। नवंबर में एग्जाम हो रहा है, 28 नवंबर को एग्जाम है। तो ये 2 चीजें इधर है। बाकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कुछ इधर लिखा हुआ है, ये सब आपको पढ़ लेना है ध्यान से। मैं कुछ कुछ चीजें आपको बता देता हूं। देखिए, एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे, ये ओबीसी वाला जो चीज है, ये देखिए कहाँ गया, हाँ ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो ये जो ओबीसी वाली चीज है, ऐसा है कि
जो कैंडिडेट है वो सेंट्रल लिस्ट की ओबीसी में होना चाहिए, ये ध्यान में रखा गया। 2 ओबीसी की लिस्ट होती है, अगर आप ओबीसी हैं तभी जरूरत है, वरना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये जो सिग्नेचर है वो इस साइज का होना चाहिए, 10 से 100 KB का। उसी तरीके से पेरेंट का भी साइन है, कैंडिडेट का साइन लगेगा, पेरेंट का साइन लगेगा, कैंडिडेट बच्चे का फोटो लगेगा, उसका भी 10 से 100 KB का साइज होना चाहिए। साइज के लिए आप यूट्यूब पे एक बार सर्च कीजिएगा कि फॉर्म भरते समय साइज कैसे बनाते हैं, तो आपको मिल जाएगी वीडियो, ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। उसके बाद अगर ये कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप SC ST या OBC या EWS से फॉर्म भर रहे हैं तो लगेगा, और सेंट्रल OBC सर्टिफिकेट है तो मैंने आपको बताया। दूसरा रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगेगा अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो, बस इतनी चीजें लगेंगी। क्या क्या भाई, कैंडिडेट का सिग्नेचर यानी बच्चे का, पेरेंट का सिग्नेचर लगेगा, बच्चे का फोटो लगेगा, और रेसिडेंस सर्टिफिकेट उस केस में लगेगा जब आप आधार कार्ड नहीं डालते हैं तो। आधार कार्ड का नंबर भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट पेरेंट का नहीं लगेगा, ठीक है। और एक और जो है, जो फाइनल आपका लगने वाला था, वो ये OBC सर्टिफिकेट या फिर SC ST सर्टिफिकेट लगेगा, कैटेगरी जनरल वालों के लिए कुछ नहीं सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। आइए कैसे फॉर्म भरना है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, मतलब ये दिया गया है कि भारत के नागरिक होने चाहिए, आप अगर जिस जिले में पढ़ रहे हैं उसी जिले में फॉर्म भर रहे हैं तभी आप एलिजिबल हैं, वरना दूसरे जिले में नहीं भर सकते। दूसरे जिले में उसी केस में भर सकते हैं, मान लीजिए आपका घर बॉर्डर पे है, तो बॉर्डर से 10 किलोमीटर, वो 10 किलोमीटर के रेंज में दूसरे जिले में पढ़ रहे हैं तब भी भर सकते हैं, वरना नहीं, ठीक है। तो ये चीज है, वही सब ये लिखा हुआ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी आप घोषणा कर रहे हैं, आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि भाई ये मेरे द्वारा जो जानकारी दिया जा रहा है ये सही है, कोई मैं जो फर्जीवाड़ा नहीं कर रहा हूं, तो यस है ना। तो आप घोषणा करने की पुष्टि करते हैं, आप ये पुष्टि और घोषणा करते हैं तो यस लिखिए। इस पे अगर आधार कार्ड है तो यस लिखिए, नहीं तो नो। आधार कार्ड है तो यस पे क्लिक कीजिए, और जब आप यस पे क्लिक करेंगे तो आगे चल करके आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ उसी से वेरीफाई होगा। अभी मैं अगर यस डाल दूंगा तो मैं आधार कार्ड नंबर डालूंगा, इनएलिजिबल बता देगा, भाई मास्टर का थोड़ी ना फॉर्म भराएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी के लिए नो इस पे क्लिक कर रहा हूं। आप नो के साथ भी जा सकते हैं, यस के साथ भी जा सकते हैं, दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। बशर्ते देखिए शर्त ये है, अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो पेरेंट का रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगेगा, यानी निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, यहां जो लिखा हुआ है ये देखिए, रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट इशूड बाय कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी इफ कैंडिडेट डज नॉट पोजेस आधार नंबर, तो पेरेंट का लगेगा, बच्चे का नहीं। तो आइए मैं नो पे क्लिक करके, और यहां पे लिख भी रहा है कि योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल, आपको अपलोड करना पड़ेगा रेसिडेंस सर्टिफिकेट, यहां लिख रहा है ऊपर देखिए आप, यहां दिख रहा है ये लिख रहा है। तो मैं ठीक है, मैं कुछ अपलोड कर दूंगा, मेरे पास एक सैंपल है, तो मैं ओके पे क्लिक करता हूं और मैं आगे बढ़ता हूं। मैं देखिए अब यहाँ पे आ गया कि भाई कर दो रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड, तो मेरे पास एक सैंपल है, मैं वैसे कर देता हूँ रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड। देखिए ये रेसिडेंस का एक सैंपल है ऐसे ही, तो मैंने कर दिया रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड, सबमिट कर दिया, उसके बाद मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अब देखिए भाई, अब यहाँ पे बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं, अपने आप दिख रहा है क्या क्या लिखना है। अभ्यर्थी का नाम लिखना है, आइए लिख देते हैं राघव, पिता का नाम लिखना है, कुछ भी आप लिख दीजिए, टेस्ट या फिर क्या लिखें, रचित लिख दे रहे हैं, ठीक है। माता का नाम लिखना है, राधिका लिख दीजिए, आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी आप फॉर्म को भरते हुए आगे चलेंगे। जेंडर मेल या फीमेल, ये बच्चे का जो भी है, बच्ची है तो फीमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा, वरना मेल। डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ जो भी है डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं जैसे 1 जुलाई 2017 ही सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, क्योंकि 2017 से तो एलिजिबल होना चाहिए बच्चा। मोबाइल नंबर, ड्रोन स्कूल का नंबर डाल दे रहा हूँ 6260388361, दिस इज डेमो फॉर्म, तो मैं मोबाइल नंबर ये डाल दिया मैंने। अब देखिए सब चीज मैं आपके सामने भरते हुए चल रहा हूँ आगे, है ना। तो ध्यान से गलती नहीं कीजिएगा भाई, गलती करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आइए, तो ये test123@gmail.com ईमेल आईडी आप कोई सी भी डाल सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आप किस कैटेगरी से हैं, जनरल ओबीसी, तो मैं जनरल डाल देता हूं ताकि मुझे कोई फॉर्म अपलोड ना करना पड़े। वैसे आप अगर ओबीसी डालेंगे तो फॉर्म अपलोड करना रहेगा आपको, है ना, फॉर्म नहीं मतलब सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट। मैं जनरल डाल दूंगा तो नहीं अपलोड करना पड़ेगा, तो मैंने एक काम किया जनरल डाल दिया यहाँ पे। लेकिन आपको नहीं, आप अगर ओबीसी है तो ओबीसी ही डालिएगा, यहाँ आपको तो नहीं ऐसा करना, ओबीसी तो ओबीसी डालिएगा, एससी है तो एससी डालिएगा। विकलांगता, कोई डिसेबिलिटी है यदि, ये देखिए तो नन, हमने नन डाल दिया। पता, तो सैंपल एड्रेस, यहाँ पे मैंने सैंपल एड्रेस लिख दिया, और पिन कोड ऐसे ही कुछ भी डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 अंकों का होता है, मैंने डाल दिया। आवासीय राज्य, कहाँ आप रहते हैं,
जहां रहते हैं। मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, तो यहाँ उत्तर प्रदेश मैंने सेलेक्ट कर लिया। आवासीय जिला, लेट सपोज कि मैं गोरखपुर सेलेक्ट कर ले रहा हूं, गोरखपुर, ठीक है, मैंने यहाँ गोरखपुर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यू आर अप्लाइंग फॉर जेएनवी गोरखपुर, मतलब यहाँ पे लिख के आ गया कि भैया तुम जेएनवी गोरखपुर में अप्लाई कर रहे हो, दूसरी जगह नहीं, तो कर भी नहीं सकते दूसरी जगह। और आवासीय ब्लॉक बांसगांव पहला ही मैं कर ले रहा हूं सेलेक्ट। क्या आप एनआईओएस के स्टूडेंट हैं? नहीं, रेगुलर स्टूडेंट, तो नो, यहां नो सेलेक्ट करना है। एनआईओएस होता है ओपन स्कूलिंग, ये होता है, तो आप तो रेगुलर स्कूलिंग कर रहे हैं, तो नो सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे। अब क्या कक्षा 5 की पढ़ाई का जिला और निवास एक ही जिला है, तो हाँ यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप नो करेंगे तो इनएलिजिबल हो जाएंगे, नो आप कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर इनएलिजिबल हो जाएंगे ना। 10 किलोमीटर, देखिए जैसे मान लीजिए अगर मैं गोरखपुर में रहता हूं और मेरा बच्चा महाराजगंज में पढ़ता है दूसरे जिले में, तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन एक केस में कर सकता हूं, अगर जो महाराजगंज का स्कूल है वो मेरे रेसिडेंस से 10 किलोमीटर के अंदर में आ रहा है, तब तो अलग अलग जिले वाला ये केस बन सकता है। नहीं तो जिस जिले का बच्चा है उसी जिले के जेएनवी में अप्लाई करेगा, सिंपल सी बात है। तो आप यस कीजिए। उसके बाद ये सब तो चीज आपने करी। परीक्षा का माध्यम क्या होगा? मीडियम, बहुत सारे मीडियम है, इतनी सारी भाषाएं हैं, आपको हिंदी में देना है। देखिए बहुत सारे बच्चे हिंदी में देंगे, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में एग्जाम देंगे, तो हिंदी में देना तो हिंदी चुनिए, इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश चुनिए। बाकी अगर और किसी लैंग्वेज बंगाली बोडो में देना चाहते हैं तो चुन लीजिए। मैंने हिंदी चुन लिया मान लीजिए। उसके बाद ये देखिए, ये विवरण डालना है, ये बहुत जरूरी है, ये जो है ये बहुत जरूरी है। ABC स्कूल में डाल देना, स्कूल का नाम, ये स्कूल का नाम, ये पूरा क्लास 3 का, ये क्लास 3 का स्कूल, क्लास 4 के स्कूल का नाम, क्लास 5 के स्कूल का नाम, ठीक है। तो मान लीजिए मैं अलग अलग स्कूल से पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही स्कूल से पढ़ना जरूरी है, अलग अलग स्कूल से पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखिए मैं इस एक काम करता हूँ, ABC स्कूल मैंने डाल दिया। मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए। देखिए भाई मान्यता प्राप्त नहीं रहेगा तो फिर एलिजिबल ही नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर नॉन रिकॉग्नाइज सेलेक्ट कर दे रहा हूँ तो नॉट एलिजिबल। यहाँ देखिए मैं अपने आप को एक बार हटाता हूँ तो आपको दिखेगा कि अगर मैं, एक सेकेंड, ये देखिए, ये देखिए जी, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ लिख रहा है कि नॉट एलिजिबल, कैंडिडेट इज नॉट, तो नॉन रिकॉग्नाइज यानी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल से आप कर ही नहीं सकते। और मान्यता प्राप्त का मतलब सरकारी नहीं होता है, मान्यता प्राप्त का मतलब वो स्कूल जो प्राइवेट भी हो सकता है लेकिन आपके प्रदेश से, आपके स्टेट गवर्नमेंट ने उसको मान्यता दिया हुआ है। स्कूल में पूछ लेंगे पता चल जाएगा। स्थिति क्या है? रूरल, रूरल मतलब ग्रामीण, अर्बन मतलब शहरी। तो अगर आप ग्रामीण वालों को छूट मिलता है ना, तो ग्रामीण से किए तो ग्रामीण लिखिए। ये क्लास 3 का है, ये वाला जो है, ये क्लास 3, ये पूरा क्लास 4 का, और ये पूरा क्लास 5 का आपको भरना है। प्रवेश लेने का माह और वर्ष, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये आप अपने स्कूल में जाकर के रजिस्टर में जो लिखा हुआ है आप अपने अंदाजा मत लगाइए। हो सकता है कि आपने एडमिशन कराया हो जून में लेकिन उन्होंने रजिस्टर में चढ़ाया हो जुलाई में, तो वहां से मैच करेंगे ना। तो स्कूल में जाइए, रजिस्टर से मिलवाइए कि भाई मेरा पाल्य है, मेरा जो बच्चा है उसका एडमिशन आपके स्कूल में किस महीने में रजिस्टर में चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसे 2025-2026 अप्रैल लिखा हुआ है और किस महीने में वो पास हुआ है। अब आप कहेंगे कि सर 5वीं क्लास में तो बच्चा पास नहीं हुआ है तो क्या करें, तो ये जो है वैसे रहने दीजिएगा। बाकी मान लीजिए कि जो मई में, जून में एडमिशन लिया था क्लास 3 में 2024 जून में, तो जून सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे। और पास मान लीजिए फरवरी में ही एग्जाम हो गया था तो फरवरी सेलेक्ट कीजिए। तो रजिस्टर में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से यहाँ पे, ये चीज बड़ा क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से भरिएगा आप लोग। अच्छा एक बात मैं आगे बढ़ता हूं, फॉर्म भरता हूं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो द्रोण स्कूल सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए, सबसे बेस्ट, लेट मी टेल यू, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए। हम जो है, हमारा एक कोर्स 1 जुलाई से अभी जस्ट निकला है, अभी जस्ट कोर्स शुरू ही हुआ है हमारा, 1 जुलाई से एक कोर्स स्टार्ट हुआ है और 15 जुलाई तक इसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 15 जुलाई तक 1000 रुपए का डिस्काउंट, 1000 का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। क्योंकि अभी फॉर्म आया तो बड़ी अच्छी बात है कि कोर्स हमारा अभी स्टार्ट हुआ है और अभी सिलेबस भी चेंज हुआ है, तो लेटेस्ट सिलेबस के साथ बढ़िया से तैयारी आपकी होगी। आप अगर हमारे चैनल पे जाएंगे तो कोई भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट नहीं है जो हमसे ज्यादा बराबरी में भी है, टक्कर की बात ही छोड़ दीजिए, बराबरी में भी नहीं है कोई। हमने सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिया है। आप चैनल पे जाएंगे, शॉर्ट्स में एक बार देखिए, लगातार एंडलेस रिजल्ट आपको दिखेंगे। तो द्रोण स्कूल ने सबसे ज्यादा रिजल्ट दिया है क्योंकि हम लोग मेहनत बहुत जम के करवाते हैं और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो आप एक बार जाइए चैनल पर देखिए और फिर अगर आप नवोदय विद्यालय सैनिक की तैयारी करना चाहते हैं तो एडमिशन लीजिए।
आइए आगे बढ़ते हैं, फॉर्म भरते हैं। ये नंबर दिया हुआ है, नीचे आपको नंबर मिल जाएगा, ये नंबर दिया हुआ है 9996668088। इस पे आप कॉल करके एडमिशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्सेज के बारे में, नवोदय में एडमिशन के बारे में मिल जाएगा आपको जानकारी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, अंडरटेकिंग बाय पेरेंट या गार्जियन। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, मैं अभ्यर्थी या अभिभावक यह प्रमाणित करता हूं कि आवेदन में मेरे द्वारा दी गई जानकारी एकदम सही है। बस हाँ ठीक है, सही है भाई। तो अभ्यर्थी की फोटो यहाँ पे अपलोड करना है, तो मैं फोटो मैंने एक ले लिया, अपलोड कर दिया। यहाँ साइन अपलोड करना है, तो मैंने ये साइन, स्टूडेंट का साइन अपलोड कर दिया। और यहाँ माता पिता के हस्ताक्षर अपलोड करने हैं। देखिए, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ अपलोड का बटन है, चूज फाइल। देखिए, तो माता पिता का क्या करना है, एक सेकेंड, माता पिता का हस्ताक्षर करना है। तो माता पिता का मैंने साइन अपलोड कर दिया। और यहाँ पे है श्रेणी प्रमाण पत्र, ये किसके लिए है, ओनली फॉर SC ST OBC के लिए। तो मैंने शायद OBC ऊपर सेलेक्ट किया था क्या, अगर OBC मैंने सेलेक्ट किया होगा, जनरल सेलेक्ट किया था, तब भी आ रहा है क्या यहाँ पे, तो आना नहीं चाहिए वैसे, जनरल में, जनरल में तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, जनरल सेलेक्ट किया तो नहीं अपलोड करता हूं मैं, देखते हैं। तो सेव एंड प्रीव्यू क्लिक करके, सेव एंड प्रीव्यू पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, हाँ शायद अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ देखिए, अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने जनरल पे क्लिक किया था। ये देखिए ना, यहाँ ये चीज देखिए, ये मैंने जनरल यहाँ पे डाला था, तो जनरल डाला था इसलिए अपलोड करने की जरूरत नहीं, जनरल नहीं डालते तो अपलोड करने की जरूरत पड़ती। अच्छा, पिछले सालों तक एक और चीज की जरूरत पड़ रही थी, वो था हेडमास्टर सर्टिफिकेट। इस बार जरूरत नहीं है, बड़ा अच्छा इन्होंने काम किया, ठीक है, वो फालतू में अपलोड करना पड़ता था, तो उसकी जरूरत तो नहीं है। अब एक काम आप कर सकते हैं, देखिए आइए, अब सबमिट पे फाइनल क्लिक कर सकते हैं, फाइनल सबमिट हो जाएगा, खत्म बात। बस इतना ही फॉर्म आपका था। नो चेंज इन द पर्टिकुलर्स विल बी परमिटेड। एक बार सबमिट कर दिया, आप चेंज नहीं कर सकते। तो अगर अभी कोई दिक्कत है, कोई, अब चेक कीजिए ना क्या क्या आपने सही भरा है इन्फॉर्मेशन की गलत भरा है, पूरा आपने, अब चेक कीजिए। अगर कुछ लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन गलत हो गया है, तो नीचे एडिट का ऑप्शन है यहाँ पे, तो एडिट करके एडिट पे क्लिक करके एडिट कर लीजिए। देखिए, मोबाइल से फॉर्म मत भरिएगा, गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं। आपके घर कंप्यूटर नहीं है, अपने पास के दुकान पे जाइए और ये वीडियो उनको दिखा दीजिएगा कि सर ने ऐसे बताया, ऐसे ऐसे फॉर्म भरना है। एक छोटा सा फॉर्म है, कोई भी फॉर्म भर देगा। कोई भी साइबर कैफे में जाइए, जो सहज जन सेवा केंद्र वाले होते हैं, वहां से फॉर्म भरवा लीजिए, मोबाइल से मत भरिएगा, ठीक है। वो ये सब फोटो वोटो सब वो करके दे देंगे भाई, 100 रुपया लेंगे उनका अपना चार्ज, बाकी फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं है। वो अपना जो भी 150 लेना होगा लेंगे और फॉर्म आपको भर के दे देंगे, ठीक है। तो उनसे भरवाइए, आप सारा डिटेल वो पूछेंगे, बगल में बैठ जाइएगा, आधार कार्ड लेकर के सारा डिटेल बता दीजिएगा, फोटो खींच लेगा, आदमी भर देगा फॉर्म, ठीक है। बाकी कंप्यूटर है तो अपने जो है कंप्यूटर से आप भर सकते हैं, मोबाइल से मत भरिएगा। देखिए, भरने को भर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है ये गलती होने का, तो भरिएगा मत, ठीक है। तो अब मैं फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देता हूं, लीजिए जी। अब कह रहा है कि ओके पे अगर क्लिक कर दोगे उसके बाद कोई भी एडिट नहीं कर पाओगे, तो मैंने कर दिया, ठीक है भैया, कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के आया है, डियर राघव, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। और रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दूसरी बात, जहां अगर आप फॉर्म भरवाने जाएंगे तो क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। देखिए, प्रिंट, ये प्रिंट आप करवा लीजिए। यहां से प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट निकाल के वो बंदा आपको दे देगा। देखिए मेरे पास, मैंने ये प्रिंट यहां से प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट निकल जाएगा, पूरे कागज पे आ जाएगा, ठीक है। ये संभाल के रखिएगा क्योंकि एडमिशन के टाइम पे भी ये यूज होगा, आपका एडमिट कार्ड निकालते टाइम पे यूज होगा, तो हर बार ये यूज होगा, तो संभाल के रखिएगा। बस इतना सा प्रोसेस था, बाकी जानकारी आपको गौरव सर दे ही रहे हैं, तो जुड़े रहिए द्रोण स्कूल के साथ। मैं आपको बता दूं कि सबसे बेहतर रिजल्ट हमने दिया है, तो एक बार जरूर से आप कंसीडर कीजिए हमारा कोर्स। और बहुत सस्ता कोर्स हम लोग देते हैं बच्चों को, ताकि हर कोई अफोर्ड कर पाए। बहुत महंगा कोर्स भी हमारा नहीं रहता है। अभी जस्ट 1 तारीख से शुरू हुआ है, अब कहेंगे तो फिर से आपको पढ़ा दिया जाएगा जो भी बीता है। बाकी रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ आपको इस ऐप में दी जाती है। हमारा जो ऐप है उसमें पिछला क्लास छूट गया तो रिकॉर्डिंग भी मिल जाता है, डाउट सेशंस होते हैं, बच्चा अपना डाउट पूछ सकता है, पूरा सिलेबस। अब देखिए, हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है और फिर से हमारा पूरा जो हमारा पीपीटी बना था, जो भी हमने काम किया, फिर मॉडल पेपर पूरा चेंज करेंगे। हम मेहनत करने को तैयार है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप वास्तव में नवोदय में जाना चाहते हैं? तो आप हमारे इस संपर्क नंबर पर संपर्क कीजिए 9996668088 और हमारे बैच में एनरोल कीजिए। चलिए जी, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।